किसी भी वजह से आपका कद रुका हुआ हो, किसी भी उम्र में रुका हुआ हो, थायराइड ग्लैंड्स की खराबी की वजह से हो, माँ बाप में से किसी का कद छोटा बड़ा हो, हार्मोन्स की वजह से हो, या आपके डीएनए की वजह से हो, तमाम में बेहतरीन रिजल्ट आता है। इसको मैंने जो है ना बहुत सारे लोगों पे आजमाया है, तो अल्लाह का शुक्र है बेहतरीन रिजल्ट आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपके अपने चैनल हकीम लाडला के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन कराम, ये मेरी दूसरी वीडियो है जो कद के मुतालिक है। पहली वीडियो थी वो बच्चों के कद के मुतालिक थी, 5 से 17 साल कद के लिए। और ये जो है ये हर उम्र के लिए। अमूमन जो ख़वातीन हैं या बच्ची हैं उनका कद 21 या 22 साल तक की उम्र तक के लिए बढ़ता है, और मर्द हज़रात यानी लड़के या बच्चे जो हैं उनका तकरीबन 23 से 24 साल तक कद बढ़ता है। हमारी तिब जो है, तिब नबाताती, वो इस चीज़ पर मुतमईन है। तो वो लोग, और उसके बाद भी ये जो नुस्खा मैं बता रहा हूँ बड़ा ज़बरदस्त नुस्खा है। ये 24-25 साल के बाद भी कद बढ़ता है। अमूमन जो कद ना बढ़ने की वजह होती है, एक तो वो मारूसी होती है, ख़ानदानी वजह होती है कि माँ या बाप में से किसी का कद छोटा है, नाना नानी दादा दादी में से किसी का कद छोटा है, तो वो कद छोटा रह जाता है। उसको हम बढ़ा सकते हैं, ये नुस्खा बढ़ा सकता है, लेकिन ज़्यादा तो नहीं, 2 से 3-4 इंच बढ़ जाता है, ये भी बहुत बड़ी कामयाबी है। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर जो होता है वो थायराइड ग्लैंड जो है ना, उसकी ख़राबी की वजह से होता है। बच्चों को, बड़ों को, उनके वालिदैन को पता नहीं होता, वो थायराइड जो ग्लैंड्स हैं वो ख़राबी होती है, या उसमें कोई थोड़े से रद्दोबदल हो जाता है या डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसकी वजह से कद रुक जाता है। तो ये नुस्खा जो है हर उम्र के अफराद के लिए, कोई भी वजह है, चाहे थायराइड ग्लैंड की वजह से है या मौरूसी वजूहत है या डीएनए की खराबी की वजह से, इंशाल्लाह बड़ा बेहतरीन काम करता है। तो ये नुस्खा जो है सुने, देखें, और इसे कहीं चाहें तो नोट कर लें या मेरी वीडियो को महफूज कर लें। बड़ा काम आएगा आपके। वो लोग जो अपने बच्चों के लिए परेशान हैं, या वो बच्ची हैं जिनकी शादी कद छोटे होने की वजह से नहीं हो रही है, तो इंशाल्लाह दिल जमी से इस्तेमाल करें। इसको भी कम से कम 2 महीने इस्तेमाल करें, ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, देसी जड़ी बूटियाँ हैं, कोई इसके अंदर केमिकल वगैरह तो नहीं है। आप इसको जब इस्तेमाल, और बहुत महदूद और कलील तादाद में इस्तेमाल करनी जाती है, दूध के साथ इस्तेमाल की जाती है। दूध के साथ इसके फ़वाइद बढ़ जाते हैं। साइड इफ़ेक्ट तो खैर होते ही नहीं है, अगर होते हैं तो उसकी वजह से ख़त्म हो जाते हैं। तो हस्ब रिवायत जो मैं कहता हूँ कि वो नए आने वाले जिन्होंने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट का इंतज़ार ज़रूर करें। तो नुस्खा नोट कराएं जनाब। बड़ों का कद जो बढ़ाना है, इसके लिए नुस्खा क्या है, आपने उसके लिए लेना है आपने बुरादा सफ़ेदा। सफ़ेदे का दरख्त देखा होगा ना, इसकी बक्कल या छाल होती है, कुछ दिनों बाद ये अलग होकर ना दरख्त से नीचे गिर जाती है। वो आपने लेनी है और उसको खुश्क करनी है। जब वो खुश्क हो जाए तो उसको बारीक सफ़ूफ करना है। तो वो सफ़ूफ हो गया, ठीक है। इसे बुरादा सफ़ेदा कहते हैं। नाज़रीन कराम, जो लोग सफ़ेदे के दरख्त को नहीं जानते हैं, तो मैं वीडियो के अंदर सफ़ेदे का दरख्त डाल देता हूँ, तो आपको लिए शनाख्त आसान हो जाएगी। अमूमन आपने देखा होगा ये झाड़ जंगाल की तरह जगह जगह खड़े हुए होते हैं दरख्त, तो वहाँ से आपको ये इसका वो मिल जाएगा। तो एक चीज़ ये हो गई है। दूसरी चीज़ जो है, इसके अंदर आपने अस्कन नागौरी, 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ तुख्म शलजम, शलजम के बीज, ये पंसारी की दुकान से मिलेंगे। चौथी चीज़ सोहजना या सजना जो होती है ना, वो उसके पत्ते लेने हैं आपने, जिसे हम मोरिंगा भी कहते हैं, ठीक है ना। सोहजना या साजना, जो भी आप इसे कह लें, बहुत मुख्तलिफ नाम राइज हैं। तो इसके पत्ते लेके आपने घर में साए में खुश करने हैं, ये हो गई। उसके बाद आपने सोहजना की फलियां लानी है। फलियां जो होती हैं ना, बड़ी फलियां, उसमें से लाके उसके बीज होते हैं गोल गोल, वो बीज लाके वो खुश करने हैं। यानी 2 आइटम तो सोजना के हो गए। सोजना की फलियां और उसके बीज निकालने, वो खुश करने, और सोजना के पत्ते लाके आपने वो खुश करने, ठीक है। इसके बाद आपने लेना है खुश्क दूध, फुल करीम दूध। बेहतर है कि अब मैं नाम लेना मुनासिब नहीं है, बहुत सारी कंपनी बनाती हैं, अच्छी क्वालिटी का आपने खुश्क दूध लेना है। अब इसकी मिकदार कितनी कितनी लेनी है, तमाम चीज़ों की मिकदार आपने 100-100 ग्राम लेनी है, ठीक है। सफाई करके उसको पीस के फिर आप नापें। जब तमाम चीज़ें 100-100 ग्राम हो तो इसे अच्छी तरह से मिला लें। खुश्क दूध जो है वो सबसे आखिर में शामिल करें, और उससे अच्छी तरीके से मुबालगे की हद तक मिलाएं। तो ये नुस्खा आपका तैयार हो गया है। अब करना क्या है इसका, इसका आपने ये करना है कि इस्तेमाल इसका 2 ग्राम मिकदार। अब आप तोलेंगे कैसे, मैं आपको बताता हूँ। चाय का आधे से थोड़ा सा ज़्यादा चमचा होता है ना, तो ये 2 ग्राम होता है,
सब चीज़ों को आपने लेके बारीक पीस लिया और पीस के आपने इसको बर्नी में जमा कर लिया और इसको खिलाना इस तरह है। 2 ग्राम मिकदार जो है 1 कप या 1 गिलास दूध से सुबह खाली पेट देना है। आधे घंटे बाद नाश्ता करना है। फिर उसी तरीके से 10 से 12 घंटे के वक्फे के दरमियान आपने रात के खाने से पहले फिर इसका आपने 1 चम्मच लेना है और उसको या तो दूध में डाल दें या मुंह में डाल के ऊपर से 1 प्याली या 1 गिलास दूध आप दूध जो है वो खालिश लें, डब्बे वाला दूध ना हो। बार बार ये बताता हूँ। तो इस तरह आपने 2 महीने तो मुसलसल इसको इस्तेमाल करना है। तो यह किसी भी वजह से आपका कद रुका हुआ हो, किसी भी उम्र में रुका हुआ हो, थायराइड ग्लैंड्स की खराबी की वजह से हो, माँ बाप में से किसी का कद छोटा बड़ा हो, हार्मोन्स की वजह से हो या आपके डीएनए की वजह से हो, तमाम में बेहतरीन रिजल्ट आता है। इसको मैंने जो है ना बहुत सारे लोगों पे आजमाया है, तो अल्लाह का शुक्र है बेहतरीन रिजल्ट आए हैं। खासकर वो बच्चियां कि जिनकी उम्रें निकली जा रही हैं, कद बड़े छोटा होने की वजह से शादी नहीं हो रही, उन तक ये नुस्खा पहुंचाएं। ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ एक्सरसाइज क्या करनी है? एक्सरसाइज वही है कि छोटा हो या बड़ा हो, ऐसे पकड़ ले किसी रॉड को या किसी चौखट को और वो झूले जब तक उसका हाथ नहीं थक जाता। ठीक है। फिर उसके बाद वो पैरों के बल लटक जाए और अपने जिस्म को नीचे करे, जिस्म को झुलाए ऐसे जब तक वो कर सकता है। रोजाना सुबह और शाम को 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा ये एक्सरसाइज करे, इससे बहुत फर्क पड़ता है। ग़िज़ा जैसे मैंने आपको बताया बच्चों वाले नुस्खे के अंदर, इस सब साबूदाने की खीर बनाएं। 3 से 4 चमचे चाय वाले जो खाने वाले चमचे होते हैं वो 1 पाव दूध में डालें। 11 आदत मुनक्का के बीज निकाल के टुकड़े करके वो डालें और उसे पकाएं और उसकी खीर बनाएं। उसमें थोड़ा सा मीठा डालें, चीनी या जो कुछ भी आप डालना चाहते हैं, मिश्री वगैरह, उसको डाल के आप खासकर जो है ये रात को बना के फ्रिज में रख लें और सुबह इसको आप दवा खाने के 1 घंटे बाद बतौर नाश्ता खाएं। और इसके अलावा केले का इस्तेमाल, बड़े अफराद तो 6, 8, 10, 12 जितने वो केले खा सकें, दोपहर को, शाम को, रात को, किसी वक्त भी वो केले खाएं। केले में ये ताकत है, बड़ी तेजी से कद बढ़ाता है। चीज़ जो आपने सीनों की चीज़ जो इम्पोर्टेड होती है अच्छी क्वालिटी की, वो ले लें और एक स्लाइस में नीचे ऊपर रख के, कोई एक अंडा साथ रख के, वो एक चीज़ जो होती है ना 20 ग्राम की तकरीबन चीज़ होती है, वो एक चीज़ का स्लाइस जो है वो उनके जिस्म में डेली जाए और एक्सरसाइज कराएं। एक्सरसाइज क्या? लटकने की वर्जिश बताइए। उसके अलावा साइकिल चलाएं। साइकिल चलाने वालों का कद बहुत जल्दी बढ़ता है। वो बच्चे जो गलियों मोहल्लों में साइकिल चलाते हैं, आप देखें उनका कद बहुत तेजी से बढ़ता है। दूसरा, वो लोग कि जो रस्सी कूदते हैं, रस्सी कूदें, शुरू में 10, 20, 30, 40 ऐसे बढ़ाते रहें। सुबह को कूदें कुछ रस्सी, फिर शाम को रूसें, तो रस्सी कूदें, लटकें, साइकिल चलाएं। जो ग़िज़ाएं मैंने बताई हैं वो ग़िज़ाएं, सुबह सब गोल और मुनक्का की खीर खाएं, ये नुस्खा खाएं, इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला आपका दिल खुश होगा और इस हकीर फ़कीर के लिए आपके दिल से दुआएं निकलेंगी। मेरा जो इरादा है, जो मेरा मकसद है, वो यही है कि नुस्खा बनाएं, इसे इस्तेमाल करें, बीमारी को भगाएं, तंदुरुस्ती पाएं। आइंदा किसी वीडियो तक के लिए बशर्ते ज़िंदगी। अल्लाह हाफ़िज़।